Hello students, good afternoon. Hope you are doing well. आज हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक्चुअली ये टॉपिक तो फंक्शन का है, आपने नाम सुना होगा जीआईएफ और यू कैन से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्टेप अप फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। उसका क्वेश्चन है जहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक बार बोर्ड पे आप देख लें क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आपको पता है जीआईएफ का सिंबल होता है ये बिग ब्रैकेट और उसके अंदर नंबर है। फर्स्ट नंबर इज √1, देन जीआईएफ ऑफ स्क्वायर रूट 2 प्लस GIF of square root 3, GIF of square root of 4 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से नंबर्स जो हैं, लास्ट में नंबर है GIF ऑफ अंडर रूट 40 सॉरी 89, लास्ट में नंबर है GIF ऑफ अंडर रूट 89 और हमें इस पूरे GIF की वैल्यू निकालनी है कि इसका टोटल समेशन कितना होगा। ओके ना। अगर हम GIF के बारे में बात करें तो आपको पता है GIF की जो फाइनल वैल्यू होती है वो इंटीजर होती है। पूरा नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और अगर हम इस बिग ब्रैकेट इस GIF के केस में अगर हम वैल्यू पुट करें तो रूट के अगर इस GIF के अंदर अगर अंदर नंबर 1 आ रहा है तो वैल्यू 1 होगा। इनकेस अगर वैल्यू 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर लेते हैं तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में मतलब वो नंबर सबसे ग्रेटेस्ट है। इनकेस इंटीजर है, अगर इंटीजर नहीं है तो उसके जस्ट बिफोर का नंबर देना पड़ेगा। सपोज GIF ऑफ 1.5 की बात करें तो 1 होगा। इनकेस किसी ने पूछा व्हाट्स द वैल्यू ऑफ GIF ऑफ 2.89 तो 2.89 इज नॉट एन इंटीजर, इसलिए जस्ट बिफोर अगर इंटीजर देखें तो 2 आएगा। Suppose that we have another number minus 1.6. Minus 1.6 is also not an integer. इसके just before और integer आते हैं, that is the -2. इनके अगर नंबर ले लिया -20.51 तो इट्स GIF is nothing but this is the -21। तो ये GIF हुआ। अब हमारे पास स्क्वायर रूट के केस में GIF के वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है एनी टाइम। अगर हम वैल्यू की बात आते हैं तो अगर हम सोचें तो व्हाट इज द GIF ऑफ √1 की वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब इसका GIF भी कितना आएगा 1 आएगा। इनकेस अगर √2 की वैल्यू पर आते हैं तो √2 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स 1.4142। बट अगर हम इसका GIF निकालने जाएंगे तो इट्स GIF इज 1। इनकेस अगर आप √3 की वैल्यू देखें तो √3 की वैल्यू कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में आएगी, तो 1 और 2 के बीच में आएगा तो GIF कितना हो जाएगा 1। इनकेस अगर हम √4 को ले लें तो √4 को लिया जाए तो इट्स स्क्वायर रूट इज 2, इसका मतलब GIF भी कितना जाएगा 2। तो देखा जाए तो ये जो 1 है और रूट के अंदर 1 और रूट के अंदर 4 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमें मिल रहे हैं तो उनका GIF तो पता हो गया, बट उसके किसी भी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच का जो GIF होगा उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोअर इंटीजर होगा, लोवेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट जो आएगा वो नंबर बनेगा। इसी चीज़ को अगर हम पॉइंट आउट करते हुए आगे बढ़ते हैं, हमसे जिसकी वैल्यू पूछा गया तो नंबर्स में अगर हम बात करें तो नाउ यू कैन सी दिस इज द √1 जिसकी वैल्यू पूछी गई है √2, √3, √4। इस तरीके से नंबर हुआ और लास्ट नंबर 89 है। अगर हम इमेजिन करें तो 89 के जो जस्ट बिफोर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, तो 89 के जस्ट बिफोर तो नहीं आने वाला, बट मिडिल में कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट ऑफ 81 आएगा, क्योंकि 81 को अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं दैट कम्स टू 9। इस तरीके से अगर देखें तो कहीं ना कहीं 1 का हमें मिल जाएगा GIF 1, हमें 4 का GIF मिल जाएगा कितना 2, और मिडिल में कई सारे नंबर्स मिलेंगे और 81 का GIF कितना मिलेगा 3। बट अगर हम एक पॉइंट अगर ध्यान देखें तो 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, इन नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर GIF फंक्शन को हटा दूं तो √2, √3 दिस इज द इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और आपको पता है कि किन्हीं भी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में 2n इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर स्टार्टिंग का नंबर n स्क्वायर है और एंड वाला n+1 होल स्क्वायर।
इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे अगर वन है तो इसका मतलब हुआ ये जो यहाँ पे वन आएगा ये टू टाइम्स आएगा। अगेन ये टू आ गया। अगर देखो तो रूट फोर, इसके बाद एक नंबर आएगा रूट नाइन। रूट नाइन के बारे में अगर बात की जाए तो रूट नाइन की वैल्यू थ्री होगा। इसका मतलब हुआ टू से लेके यहाँ रूट एट जस्ट बिफोर मतलब है जी आई एफ ऑफ रूट एट तक अगर आते हैं तो सबकी वैल्यू टू आएगी। अब ये कितने टाइम्स होगा इसके बारे में बात आती है, तो मैंने बोला टू एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे फोर का टू हो गया, नाइन का थ्री हो गया। तो अब देखो ना, फोर और नाइन के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो टू एन का मतलब है टू टू जा फोर, तो आपका टू एन परफेक्ट इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो कितना बनेगा, टू इंटू टू। देखो ना, जैसे यहाँ पे टू इंटू वन किए हैं, कैसे, टू एन इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर वन का स्क्वायर था पहले, देन टू एन इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर टू का स्क्वायर था, देन तो कितने इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आएंगे, मैंने यहाँ पे ये आपको काउंट करके बताया कि आपके इतने इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आएंगे। जैसे अगर टू टू जा फोर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हुआ, अब फोर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर और सबकी वैल्यू कहीं ना कहीं टू होने वाली है। तो अब देखना यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, इस तरीके से नाइन और रूट सिक्सटीन पर आ जाओ। जैसे जी आई एफ ऑफ रूट सिक्सटीन पर आप आते हो तो इट्स की वैल्यू हो गई फोर। अब थ्री और फोर के बीच में कितने इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, तो वो कितने हो जाएंगे, टू इंटू थ्री। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। इतने इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लेकिन हर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जगह जी आई एफ निकालोगे। जैसे देखो तो क्या समझ आए, यहाँ पे इतने फोर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सिक्स इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और हर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कितना होगा, थ्री होगा। इसका क्या मतलब हुआ, रूट टेन से लेके रूट फिफ्टीन तक का अगर जी आई एफ निकालोगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी टू इंटू थ्री इंटू थ्री, दैट इज द एटीन। ओके ना। अब हमें वैल्यू निकालनी थी, तो हम अब देखना परफेक्ट स्क्वायर से अगर हम बातें करना स्टार्ट करते हैं तो ये हो गया वन प्लस, अब टू एन इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर और हर किसी की वैल्यू कितना, वन। वेरी गुड। नेक्स्ट ये ओके टू हो गया रूट फोर का, देन कितने इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू इंटू टू और हर किसी की वैल्यू कितना, टू। अगेन रूट नाइन की वैल्यू थ्री, और बीच में जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे, कितने इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे, टू एन का मतलब क्या हुआ, टू इंटू थ्री, और हर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर की वैल्यू कितना होगा, थ्री। इस तरीके से अगर हम इस पैटर्न पे लिखें तो अगला नंबर क्या होगा, फोर, और टू एन इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर की वैल्यू फोर। नेक्स्ट क्या आएगा, फाइव, क्या बनाओगे, टू एन इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर और हर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जी आई एफ फाइव। सिक्स आ गया, अगेन कितना बनेगा, टू एन इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जी आई एफ सिक्स। कहाँ से कहाँ तक, थर्टी सिक्स से रूट थर्टी सिक्स के बाद चलते हैं और रूट फोर्टी नाइन के पहले। सिमिलर पैटर्न पे हमें नाइन तक जाना पड़ेगा, तो सेवन को लिखा मैंने, देन टू एन इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, हर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जी आई एफ सेवन। अगेन किया जाए तो एट, और हर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर की वैल्यू कितना, एट। अगेन आते हैं तो ध्यान रखने वाला है कि ये आपका रूट एट्टी तक डन हो गया, अगेन क्या हो गया, नाइन। रूट एट्टी वन का इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना हो गया, नाइन। लेकिन अब हमें ध्यान रखना है कि हमें जाना है सिर्फ एट्टी नाइन तक। अगर एट्टी नाइन तक जाते हैं, एट्टी वन के बाद अगर एट्टी नाइन तक जाते हैं तो हर इम्परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू नाइन होगा। और ऐसे कितने नंबर्स होंगे, तो देखा जाए तो 81 से लेके 90 तक तो आपके 10 नंबर्स हो गए। एक 81 हट गया तो बचा कितना, 9, और कि 90 हटेगा तो बचा कितना है। इसका मतलब यहाँ पे हर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो जी आई एफ होगा दैट इज द नाइन इंटू एट। होप आप समझ गए होंगे। एट हो गया टोटल नंबर जो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिनका जी आई एफ निकालना है, और हर जी आई एफ की वैल्यू कितनी है, नाइन। अब ये जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं अगर हम इनका एड ऑन कर लें तो मेरा फाइनल आंसर आएगा। आप एक काम करो, अब वन वन वाले को पहले ऐड कर सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखा जाए तो ये जो नंबर्स हैं दिस इज द नेचुरल नंबर, और सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस। आगे के नंबर्स में अगर देखो आपको एडिशन ही करना है, डिपेंडिंग अपॉन यू कैसे एडिशन कर सकते हो। अगर आप ध्यान देखें पैटर्न को ना, तो टू इंटू वन स्क्वायर, टू इंटू टू स्क्वायर, टू इंटू थ्री स्क्वायर, टू इंटू फोर स्क्वायर, टू इंटू फाइव स्क्वायर। अगर आप टू को कॉमन ले लेंगे तो दिस इज द वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर,
इस तरीके से नंबर चल रहा है अप टू 8 स्क्वायर, और लास्ट में बचेगा आपका 9 इंटू 8, दैट इज द 72. Okay, 9 into 9 plus 1 by 2, this comes to I think 45. Yes, 45. 2 into, this is the sum of square of natural number. और 8 तक है तो आपको पता है फार्मूला, n इंटू n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, अब प्लस आपका कितना हो गया 72. आप एक काम करो, 72 प्लस 45, पहले आप इसको एड ऑन कर लो, 45 72 एड ऑन कर लो, बाकी कैलकुलेट करते रहना आप. तो 7 7 4 11, तो 117 हो जाएगा प्लस. अब इस नंबर पर अगर आते हैं, अब अगर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, रिमेनिंग कितना होगा 8 इंटू 8 प्लस 1 हो गया 9, 2 8 जा 16 प्लस 1 हो गया 17 डिवाइडेड बाई 3. आप 3 से कट करेंगे, दिस कम्स टू 3 टाइम, दैट मीन्स 117 प्लस 8 3 जा 24 इंटू 17, सो 117 प्लस 17 4 जो हो गया 68, 6 कैरी ऑन होगा, 17 टू जा 34 प्लस 6 हो जाएगा 40. तो योर आंसर इज 5 2 5. तो जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आ गए, आपने उनका सम निकाल लिया, आपका आंसर बनेगा 525. आप एक बार क्रॉस चेक कर लें, इनकेस अगर आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा है यू कैन आस्क. ये सारे आपके नंबर्स के जीआईएफ का समेसन आएगा. ओके, एक बार आप 1 सेकेंड, आप एक बार सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार ओवरव्यू कर लीजिए. ये आपको जीआईएफ की वैल्यू पूछा था, √89 तक मैंने आपको वैल्यू दिया था, आपका आंसर आया 525. होप यू अंडरस्टूड वेल. In case any doubt, you can ask. Okay. Thank you.